इसका पाठ कर कर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ भक्तवत्सल प्रभु से कि श्री गोपियों के शब्द जो गोपी गीत है उसको गाइए आप। माधव माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदा जना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम जय राधा गिरिधारी राधे जय जय राधा नील माधव राधे जय
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा गिरधारी ललिता विशाखा जो की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय कलि पावन अवतार निताय गौर सुंदर की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय एकत्रित भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्राये शुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवार्ति नैष्ठिकीम् श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय
तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु अभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांग्रे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। यो ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्ये रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सिन्धो वशीकरणचूर्णमनान्तशक्ति तमराधिका चरणरेणुमनसा स्मरामि।
आनंद लीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री गोलोक बिहारी अखिल ब्रह्मांड नायक इष्ट आराध्य भगवान श्री श्री राधा गिरधारी एवं श्री श्री राधा नील माधव के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करते हुए इस कली काल के प्रगट भगवान जो श्री जगन्नाथपुरी में विराजते हैं श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के चरण कमल में नतमस्तक होते हुए कलिपावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में प्रणाम करते हुए जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए गो मोर नाम, इस भविष्यवाणी को गुरु कृपा से गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर कर पूरे जगत को जिसने हरिनाम दिया, पूरे जगत को जिसने कृष्ण दिया, ऐसे इस्कान संस्था के आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए उन्हीं प्रभुपाद जी की कृपा को आश्रय लेकर उन्हीं प्रभुपाद जी के कृपा को अपने जीवन का धैर्य और प्राण बनाकर पूरे जगत को जिसने ये भागवत रस कृष्ण प्रेम जो छिपा है भागवत में जग जग के जन जन के हृदय में, इस प्रेम को डालकर कृष्ण भक्ति की ज्योत जलाने वाले गुरुदेव भगवान श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जो वर्तमान श्रीधाम वृंदावन में स्थित है, उस गुरुदेव की कृपा की याचना करते हुए इस्कान के सभी वर्तमान आचार्य वृंद एवं वरिष्ठ भक्त और आप सभी के चरणों में दास का विनम्र भाव से सादर वंदन करते हुए इस पितृपक्ष की, जिसको श्राद्ध पक्ष के भी रूप से लोग जानते हैं, ऐसे पवित्र तिथिया पर श्रीमद् भागवत प्रेम यज्ञ का जो ये आयोजन हुआ है, उसका एक ही उद्देश्य है कि पितरों के साथ साथ हमारा भी कुछ भगवान में मन लगे और हम भी हमारे जीवन के लक्ष्य को समझते हुए श्री कृष्ण की ओर अग्रसर हो गए। हमारे मन के अंदर संसार की कहीं कामना होती है, लेकिन
उस कामना से निकलकर कुछ मन कृष्ण की ओर बढ़े, कृष्ण को अपने हृदय में धारण करे। इसी उद्देश्य से कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन सब प्रेमी वैष्णवों ने अपना समझकर किया है। और साथ साथ एक और उद्देश्य है कि लोगों के पास कृष्ण के रूप में कृष्ण का नाम उनकी जिह्वा तक जाए, क्योंकि कलयुग का जो मुख्य धर्म है हरिनाम संकीर्तन। इस नाम को लोग ले, इस नाम के प्रति अपना अनुराग बढ़ाए, इस नाम के प्रति श्रद्धा बढ़ाए, इस नाम को ही अपना जीवन बनाए। इस उद्देश्य से इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन हमारे भक्त ने किया है। इन सभी भक्त वैष्णवों का वैसे ही ऋणी है और ऋण में आ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान में बड़े, बुद्धि में बड़े, पद में बड़े, सभी और से बड़े, लेकिन अपने को हीन मानकर मुझ जैसे अज्ञानी को कुछ आगे बढ़े कृपा करते हुए ये अवसर देते हैं। सभी हमारे जो डीओटी केयर मेंबर के सभी माताएं, सभी प्रभु जी, सभी का ऋणी रहूंगा मैं, क्योंकि पता नहीं आपकी ही कृपा से, आप लोगों की प्रशंसा के लिए ही इस प्रसंग को चुना है। वैसे भागवत 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय, लेकिन इस साल पता नहीं गिरधारी की क्या इच्छा थी, पहली तारीख जन्माष्टमी से पहले, तो मन में हो रहा था कि जन्माष्टमी से पहले कथा है, तो पिछले साल हमारे राधेश प्रभु के आरण्य में बाल लीला हुई थी, तो वहां से किशोर लीला में जाएंगे, तो उसका अध्ययन हुआ। फिर दास को कुछ यात्रा में जाना था, तो तारीख हुई राधा अष्टमी पर। तो राधा अष्टमी पर हमारे भक्ति पद्म स्वरूप प्रचारक स्वामी महाराज का मंदिर में राधा अष्टमी के अवसर पर 24 से 30 तारीख का 5 गीतों पर आप लोगों ने श्रवण किया। मतलब ये तारीख भी गई। मतलब राधा अष्टमी, उस समय विचार था कि चलो किशोर लीला ने राधा रस सुधा निधि का आस्वादन करेंगे, तो उस समय राधा रस सुधा निधि का कुछ आस्वादन हुआ, लेकिन वह भी हाथ से निकल गया। अब आया जन्माष्टमी, राधा अष्टमी के बाद वाला अवसर। पितृपक्ष के उपलक्ष्य पर क्या सुना जाए, क्या चिंतन किया जाए, तब विचार आया कि आ रहा है रास, शरद पूर्णिमा आ रही है। तो शरद पूर्णिमा को लक्ष्य में रहते हुए श्री गोपी गीत, जो गोपिया ने अपना प्राण ही भगवान को शब्दों के रूप में दे दिया है, उस शब्दों का कुछ रसा आस्वादन करते हुए कृष्ण लीला का चिंतन स्मरण किया जाए। हालांकि ये उच्च विषय है, लेकिन इस उच्च विषय के अंदर गोपियों ने कृष्ण की लीला का ही गान किया है। उस लीला को कुछ समझने का इस 5 दिनों में हम यथामति प्रयास करेंगे। तो कहने की बात है कि इस 5 दिन का आपके सामने जो ये श्रीमद् भागवत फल यज्ञ प्रेम जो है, उसका रस है श्री गोपी का गीत। तो प्राय इस तरह इस कथा को चालू करें उससे पहले प्रतिदिन इस 19 श्लोक जो गोपियों का हृदय है उसका हम पाठ करेंगे और उसी के बाद इस कथा में प्रवेश करेंगे। ये मनुष्य जीवन जो भगवत कृपा से हमें मिला है, ये बड़ा ही मूल्यवान है, बड़ा ही दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, गोस्वामी जी लिखे हैं। और ये इतना मूल्यवान है, और इस मूल्यवान शरीर के अंदर जीवात्मा जो बैठा है, और ये मूल्यवान जो शरीर है उसकी प्रति सेकंड एक एक क्षण मृत्यु की ओर जा रही, यदि विचार किया जाए तो। हालांकि हमें वो याद नहीं है कि एक दिन हमें भी इस संसार को छोड़कर जाना है, लेकिन हमें ज्ञात न होने पर सत्य असत्य तो नहीं हो जाता। प्रति सेकंड, जैसे हमारी आंख की पलकें जो प्रतिदिन प्रति सेकंड ये गिरती रहती है, उसी तरह जीवात्मा जो है इस संसार से निकलकर अगली योनि की ओर प्रयाण कर रहा है।
अपने कर्मों को लिखते हुए। गुरु कृपा से, वैष्णव कृपा से ये अवसर मिलता है कि कुछ क्षण भगवत नाम के नाम लिख दिया जाए, ताकि वह क्षण के आधार पर कुछ भगवान कृपा कर कर अगली योनि कम से कम मनुष्य की तो दे। इन सब बातों को लक्ष्य में लेते हुए श्री प्रभुपाद जी ने ये संस्था चलाई है, जहां पर प्रतिदिन ऐसे श्री नाम का, श्री कथा का जीव को दान दिया जाता है। देखो, कुछ वस्तु सस्ती होती है ना, उसकी कदर नहीं होती। सरल है, सस्ती है, उसकी हमें कदर नहीं होती। उदाहरण के तौर पर ये हवा जो हम ले रहे हैं, ये सूर्य प्रकाश जो ले रहे हैं, ये प्रकृति का किसी भी चीज को हम हमारे जीवन में यूज कर रहे हैं, क्या हम उसका बिल चुका रहे हैं? टाटा अंबानी को तो दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में जहां से वो लोग ऊर्जा लेकर हमारे घर तक ये लाइन पहुंचा है, वह सूर्य देव तो कभी बिल नहीं भेजे। जिनकी शीतलता से पूरी वनस्पति मधुर होती है और हम फलों का आस्वादन करते हैं, वह चंद्रमा भी कभी अपना बिल नहीं भेजा जीवों को। जिनकी कृपा से बारिश होते हुए खेतों में लहरें लगती है और हम जिसको अन्न के रूप में ग्रहण करते हैं, वो वरुण देव भी आज तक हमें बिल नहीं भेजे है। ये उन संतों की, उन भक्तों की, उन देवताओं की कृपा है। कहने में ये जा रहा हूं कि वो सरल है, सस्ता है, अतः हमें कदर है नहीं। मान लो ये वरुण देव कहें कि अभी 10-12 साल वर्षा नहीं करनी है, सूर्यदेव बोले कि अभी नहीं उदित होना है, और पवन देवता बोले कि आज से बंद हवा, तब क्या करेंगे? फैन चालू होते हुए भी बिजली नहीं आ पाएगी, क्या करेंगे? उसको देखते हुए थोड़ी श्वासोश्वास होगा। तो जो सरल है, जो कृपा से मिल रही है, हम अज्ञानी जीव उसको सरलता से समझते नहीं है। वो तो आता है जाता है, लेकिन उसी तरह आता है जाता है, उसी चक्कर में हम भी है, आएंगे और जाएंगे। अतः हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि मनुष्य जीवन का प्रति क्षण मृत्यु की ओर जा रहा है, और ऐसे मनुष्य शरीर में हम है, और इस मनुष्य शरीर के अंदर प्राय जीवात्मा अशांति और तनाव ही महसूस कर रहा है। बाहर से देखने में चेहरे पर स्मित हास्य है, लेकिन थोड़ा उसके निकट जाकर बैठो तब व्यक्ति तनाव और कहीं ना कहीं अपने जीवन में अशांति का अनुभव कर रहा है। और ऐसे अशांत और तनाव भरे वातावरण से, इससे बाहर निकालने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो सत्संग का सहारा ले, क्योंकि सत्संग एक ऐसी औषधि है जहां पर जीवात्मा को निरोग बनाया जाता है। हम सब रोग में है, हमें पता नहीं, लेकिन हम है रोग में। आप कह सकते हो आप रोग में होगे, हमारा शरीर तो स्वस्थ है, हमें किसी भी प्रकार का कुछ तकलीफ नहीं है शरीर में, हम रोगी नहीं है, आप बोल सकते हो, प्रणाम है आपकी इस विचार को। लेकिन अभी जब 7वें स्कंद में आप चलोगे, शब्दों के आधार लेते हुए, तब पता चलेगा हम कौन से रोग में है। प्राय हम जानते हैं कि हम निरोग में है, लेकिन शास्त्र कहता है कि प्रत्येक जीवात्मा यहां पर रोगी ही है। ऐसे रोग से निरोग करने वाली कोई औषधि है तो वो हरि कथा है, जो सत्संग के माध्यम से जीवात्मा को प्राप्त होती है। अतः तो उस पंपा सरोवर पर जब भगवान राम माता शबरी से मिले, तब ये प्रथम बात कहते हुए कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसी बात को हमारे कपिल भगवान ने भी कहा है कि सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो। सत्संग में मिलेगा क्या भक्तों? कैसे हम निरोग हो पाएंगे? तो सत्संग में साधु की कृपा से जो ये भगवत नाम, भगवत चर्चा, लीला कथा का जो आस्वादन मिलता है, जिसको हम अपने कानों से हृदय में लेकर जाते हैं, यही हमारे हृदय को निरोग बनाएगा। और आप मानो या ना मानो, हम सब भगवान को जानना चाहते हैं,
भगवान को समझना चाहते हैं और ये जीवन समाप्त कर कर भगवान को मिलना चाहते हैं। कितने लोग मेरे इस विचार के साथ में भगवान को समझना, भगवान को देखना और अंत में भगवान को मिलना, ये कितने लोगों का लक्ष्य है? सबका है। तो क्या कहां से मिलेंगे? थोड़ा विचार कियो तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रभु की प्रथम मुलाकात सत्संग में ही होती है। क्योंकि जब तक जिसको आप देखोगे नहीं, जिसके विषय में सुनोगे नहीं, तब तक उसको देखने की इच्छा होगी नहीं। किसी के विषय में सुना ही नहीं होगा कितना सुंदर है, उसके पास क्या धन है, क्या रूप है, तब तक उसकी कामना ही नहीं होगी जीवन के अंदर। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण हमारी मैया रुक्मणी, श्रुत्वा गुणानुभवनम, देखा नहीं था श्री कृष्णचंद्र को, लेकिन उस कृष्ण के वीर्य गाथा को सुनते हुए मन आसक्त हो गया उस रुक्मणी जी का। और दुनिया का पहला लव लेटर रुक्मणी जी ने हमारे महाराष्ट्र से लिखा है, गुजरात की ओर। कोल्हापुर आप यहां से जाते हो ना, थोड़ा पंढरपुर के जाते पहले कोल्हापुर, जहां पर लक्ष्मी माता का मंदिर है, जो रुक्मणी का जो कुंडिनपुर जो पहले वो कोल्हापुर, जहां से पहला निवेदन गया था हमारे इस द्वारकाधीश को कि आओ। क्यों गया था? देखा तो नहीं था आज तक, लेकिन उस विदर्भ सभा में प्रतिदिन नारद जैसे मुनि आकर कृष्ण की गाथा को सुनाते थे और रुक्मणी मैया ने कृष्ण की लीला कथा को सुनते हुए अपना मन ही उसमें लगा दिया। इसलिए गुरुदेव भगवान उस रुक्मणी मंगलम प्रसंग में बोले हैं कि प्रभु की प्रथम मुलाकात यदि जीव को करनी है, प्रभु की पहली पहचान जीव को समझनी है, तो उसको इस सत्संग रूपी नाव में बैठना पड़ेगा। ये सत्संग कौन सी नाव है? हम सब जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे हैं। ये क्या है? समुद्र है। भवबंधन क्या है? एक समुद्र है जिसके अंदर हम डूबे हैं, पड़े हैं, मर रहे हैं। और ये जन्म की बात नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम जठरे शयनम। हमें याद नहीं है। कल आप सुन रहे थे श्रीमान घनसुंदर प्रभु के द्वारा मढुली में सत्संग में कि भगवान सब कुछ भुला दिए, केवल एक बात यदि स्मरण में कराते कि जीव की गर्भ में स्थिति क्या है। इस शब्दों को कल आप सुने हो उस आंगन में जो प्रभु जी बता रहे थे। इतना यदि याद आ जाए कि माता के कुछ बने सेंटीमीटर के अंदर ये जीवात्मा कौन सी हाल में रहता है, नरक से कम स्थिति वहां पर नहीं है। भागवत के अंदर अजामिल प्रसंग सुनाते हुए जो नरकों का वर्णन हुआ है, उसी का यहां पर ये है। जो माता, फिर वो माता कोई भी हो, किसी भी योनि की हो, जीव के अंदर हम दुख प्राप्त कर कर आए, लेकिन भगवान की ये सबसे बड़ी जीव को गिफ्ट है कि वह भूल गया है। अब इसको गिफ्ट समझे या श्राप पता नहीं, याद होना चाहिए। और ये भगवान याद कराए है। जब अपने माता देवहूति के सामने जब बोले सांख्य योग, उसमें सब बोले हैं कि जीव की क्या स्थिति होती है, कब आता है, कब निर्माण होता है, कब ये बनता है, कब घना नजी मगज बीनू ज नहीं। कपिल देव तो बोले आटला बने, घना नजी नहीं बीनू, कभी हम उसमें नहीं है ना। शब्दों को समझिए, मगज नहीं बना मतलब बना होता तो हम कृष्ण को समझते होते, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं करते होते। फिर कितना भी हम यहां पर अच्छा डिग्री प्राप्त कर ले, पद पोजीशन से प्राप्त कर ले, वो हमारी बुद्धि के बल पर ही करेंगे। लेकिन अंततः जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा, दूसरी योनि में जाएंगे, ए फॉर एप्पल फिर से रटना पड़ेगा। तो आज तक जो पीएचडी प्राप्त की, कहां गई? शरीर की स्थिति है ये, और जीवात्मा इससे बाहर है। जब तक अपने धाम को, उस कृष्ण को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक इसी चक्कर में ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जिब्रा, इसी के अंदर रचा पचा रहेगा। इसलिए गुरुदेव कहते कि यदि सत्संग में व्यक्ति जाता है तो उसको ऐसी नौका मिलती है, जिस नौका का सहारा लेकर इस भव बंधन को काटते हुए भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा ही सुंदर यहां पर ये श्राद्ध पक्ष के निमित्त पर हम श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं।
श्राद्ध पक्ष की बात थोड़ी करते हुए आगे चलूं मैं। महाभारत का प्रसंग, जब यक्ष के द्वारा 100 प्रश्न पूछे गए धर्मराज युधिष्ठिर को, तब उनमें से एक प्रश्न था कि जगत के अंदर दुखी कौन है। धर्मराज जी उत्तर देते हुए कहते कि जगत के अंदर सबसे बड़ा दुखी है जिस पर कर्ज है, जो ऋण में है। आप कह सकते हो कि हमारे पर तो कोई ऋण है नहीं, हमें क्या कोई नहीं लोन के कहीं नहीं है ऋण। लेकिन इसका खुलासा करते हुए श्रीमद् भागवत 11.5.41 नंबर का श्लोक कहता है कि देवर्षि भूतात्म नृणाम पितृणाम। यदि मानो संसार का कोई ऋण न हो, लेकिन यहां पर जो कह रहे बात को कि 4 प्रकार के जो ऋण है उसमें व्यक्ति कभी सब पर है, मतलब कहने की बात है। और उसके तात्पर्य में कृष्ण कृपामूर्ति प्रभुपाद अपनी कलम चलाए है कि जब तक जीवात्मा इसमें जो ऋण बताए गए हैं उससे निवृत्त नहीं होगा, तब तक व्यक्ति संसार के अंदर सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी लिखे अपनी कमेंट्री में, देवर्षि भूताप्त कहते हैं कि सबसे पहले जीवों पर ऋण है देवताओं का, जो भी पहले बात की, जिससे हम सब कुछ लेते हुए अपना जीवन चलाते हैं। दिखता नहीं लेकिन देव समाज का ऋण जीवात्मा पर है। दूसरा है भूताप्त, भू मतलब मनुष्य, आप्त मतलब सगा संबंधी इत्यादि। कुछ मनुष्य का ऋण भी हमारे पर है, मानो या न मानो, सगा संबंधी का भी है। कहीं ना कहीं कुछ तो हेल्प अपनी वाणी से भी करते हैं। ऐसा नहीं कि धन से ही मनुष्य की हेल्प होती है, अच्छे विचारों से, कुछ शिक्षा देने पर भी। ये भी हमारे पर, हमारे परिवार का ऋण है, मित्र इत्यादियों का। तीसरा कहते कि निणाम, ऋषियों का भी समाज पर ऋण है। इस जगत में कृष्ण है, भगवान है, हम जीवात्मा, ये ज्ञान देने वाले ऋषि समाज जो सबको वैदिक ज्ञान देते हैं, अर्थात ऋषियों का ऋण भी हम पर है। और अंत में कहते पितृणाम, जिस पितरों के कारण, जिस पूर्वजों के कारण हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, हमें अच्छा कुल मिला है, हमारे कुल में नाम लग गया है, वो पितरों का ऋण भी मानव समाज पर है। मानो या न मानो, इस ऋण से कोई मुक्त है नहीं। लेकिन आज का इस बड़ा चढ़ा समाज इन सब बातों में यकीन नहीं करता कि ये क्या होता है, यहां पर कौवे को खिलाओ वहां पर पहुंचता है। और आजकल को फैशन भी चला गया है, व्हाट्सएप पे चलता है, कागड़ा ने मोबाइल आपे, હું અત્યારે અહીંયા ભાવનગરમાં જવાનો છું, ઓલા પણ જાઉં તો બીજો કાગડો કોઈ। एक मजाक बनाकर रखा है हमने इस पवित्र तिथिया को। आगे जाके ये विनाश देख रहे हो ना, प्रकृति, हम कहते हैं कि कोरोना इत्यादि के बाद ये जल इतना बह रहा है, वो क्या है? हमारी शास्त्र और भगवान पर से मति कम हो रही है, हृदय में आस्था कम हो रही है। इसी आस्था कम होने का कारण है कि प्रकृति अपना विनाश बढ़ा रही है। जब तक जीवात्मा भगवान को नहीं समझेगा और ऐसे विचारों में चलता रहेगा, तब तक इसी इनके चक्कर में। लेकिन हमें उन लोगों को सुधारना नहीं है, हमें अपना समझना है कि कम से कम हम तो हमारे परिवार में ऐसी प्रथा में जिए कि आने वाली जो पीढ़ियां है, आने वाले जो कल्चर है, वो तो कम से कम इसको पालन करे। मानो मुझे लगता है कि आज की जो धरोहर है, तब तक ये श्राद्ध पक्ष है, કોને ખબર આપણી વાહેની પેઢી શું કરશે, નાખે કે ન નાખે। इसीलिए આપણે ગુજરાતીમાં કહે કે જીવતા જગતિયો ભાગવત સાંભળીને થઈ જાય। भागवत में बैठ गए, पता नहीं पीछे वाला करे या ना करे, આપણું આપણે જ કરીને जाऊं છે। अतः ये भागवत की जगत के अंदर जरूरत है। तो पितरों का भी ऋण हमारे पर है, और प्रभुपाद जी लिखे है। और ऐसी तिथियों में श्री पितरों को श्राद्ध करना, उससे प्रसन्न करना, ये मनुष्य का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। और इसको स्वयं श्री रामचंद्र जी ने भी किया है, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने भी किया है। जब कटवा आकर आए, पता चला, तब गया में गए, और गया में जाकर वहां उन्होंने भी तर्पण अर्पण पिंडदान किया है। क्यों? भगवान होकर जरूरत नहीं, फिर भी क्यों कर रहे? जो गीता में बोले हैं कि यद्यत यात्रति श्रेष्ठ, भगवान होकर अपनी मर्यादा निभा रहे हैं, क्योंकि आने वाले लोग भगवान भी किए तो हम कहां, कौन सी खेत की मूली है। हालांकि भगवान जरूरत नहीं है, उससे परे है, लेकिन फिर भी जगत के जीवों को अपने आचरण से कुछ सिखाते हुए ऐसे कार्य किए हैं।
अर्थात इस श्राद्ध की जरूरत है। अब प्रश्न ये है कि मानो जैसे पहले कहा कि यहां पर कोई सामग्री अर्पित की जाए तो हमारे पितर पता नहीं कहां है, उसको कैसे मिलेगा? ये प्राय प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम करते हैं श्राद्ध। लेकिन उस प्रश्न का निवारण पद्म पुराण दे रहा है। नाम गोत्र पितृणा तुप्रापक हव्य कव्ययो श्राद्धस्य मंत्र तस्य विमुह्य लभ्यते भक्ति। पद्म पुराण में वेदव्यास जी लिखे इस बात को हमारे जो मन का शंका है उसका निवारण करते हुए कि यहां पर दी हुई श्राद्ध की जो ये भोजन सामग्री है पितरलोक तक कैसे पहुंचती होगी। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा सबसे अच्छी ये व्यवस्था है। किस तरह पहुंचती है? तो कहते हैं कि भक्ति के द्वारा। श्राद्ध अर्थात श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा से, भक्ति से, नाम गोत्र लेते हुए यदि कोई यहां से अपने शुद्ध हृदय से यदि वो अर्पण करता है तब उस वस्तु को वहां तक भगवान अवश्य पहुंचाते। लेकिन सबसे पहले दे रहे कि भक्ति द्वारा और श्राद्ध श्रद्धा से नाम गोत्र लेते हुए आप अपने पूर्वजों के पीछे शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा ये मंत्र उच्चारण करवाते हो तो अवश्य भगवान वहां पर पहुंचाते। और किस तरह पहुंचाते? भगवान की सबसे बड़ी व्यवस्था है। यदि मान लो किसी कारणवश हमारे सत्कर्म के कारण हमारे जो पूर्वज है वो देव योनि को प्राप्त किए हैं, तो देव योनि में हमारे यहाँ पर किया हुआ श्राद्ध भगवान श्री कृष्णचंद्र उसे अमृत के रूप में प्रदान करते हैं। मानो हमारे पूर्वज यदि मनुष्य योनि में है तो मनुष्य योनि में उसे अन्न के रूप में प्रदान किया जाता है। यदि पशु योनि में है तो तृण, ये घास इत्यादि के रूप में उस पशुओं के यहाँ भगवान की व्यवस्था के पहुंच जाता है। हमें नहीं दिखता है। आपने तो આપણું મગજ नहीं देखा तो શું નથી? मानवी छे। सब मानते हैं कि हमारे पास है बुद्धि, लेकिन दिखती तो नहीं है। तो ये व्यवस्था नहीं दिखने पर नहीं होती ऐसा नहीं है, शास्त्र बता रहा है। और वेदव्यास जी जो भगवान के सत्तावश अवतार वो लिखे हैं कि भगवान की ये व्यवस्था है कि वो पहुंचा देते हैं। मान लो यदि वो किसी नाग इत्यादि योनि में पूर्वज है तो वहां पर इस हवा के रूप में उनको दिया जाता है। और ये यदि यदि वृक्ष योनि में है, यक्ष इत्यादि में, तो वहां पर ये जो पत्ते हैं झाड़ के उसकी योनि में, यक्ष योनि में पहुंचाए। उस कहने की बात है जो पूर्वज जिस योनि में है, जिसका वहां पर जो भोजन है, उसकी भगवान की ये सुविधा कि हमारे द्वारा भक्ति के द्वारा किया हुआ ये श्राद्ध जो कार्य है, जीवात्मा 100 करोड़ योनि के पार भी क्यों करने गया हो, भगवान यहां से भक्ति से किया हुआ ये श्राद्ध अवश्य उस जीव तक पहुंचाते हैं। ये पद्म पुराण कह रहा है। अतः इससे हमें अपना क्या कहते निकलना नहीं चाहिए। क्या करे, करना है, कहने की बात है। और श्राद्ध अर्पण करने की कहीं विधि शास्त्र के अंदर है। कल आप सुन रहे थे ब्रह्म भोजन के विषय में, तो एक अच्छा विषय है कि ब्राह्मणों को शुद्ध भोजन कराने पर वो पहुंचता है पूर्वजों को। और एक है वैष्णव को, जो हरिदास ठाकुर के लिए अद्वैत आचार्य किए हैं। और ब्राह्मणों के लिए जगत प्रसिद्ध जो कथा है हमारे जूनागढ़ के नरसिंह मेहता की, मैं ते लीधी तपेली हाथ माने धरणी धरनु ध्यान करे। भगवान स्वयं आकर उस नागरी नाथ को पूरा ब्रह्म भोजन कराए थे। और उससे भी सबसे सरल और जो मनुष्य कर सके वह विधि बताते हुए कहते हैं कि उसी श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहा गया है कि सत्येन हीना पितृमातृ दूषका सतृष्णा कुलस्य श्रम धर्म वर्जिता ये दंभिता मत्सरिणो अपि हिंसका सप्ताह यज्ञे कलो पुनंति ते। क्या कुमार जी चतुर्थ कुमार कह रहे बात को कि सत्य नहीं ना। देखिए, पूर्वजों को थोड़ी देर साइड में रखे, हमारे पर आइए। सत्य नहीं ना, जगत के अंदर सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है कि सत्य बोले। अब कितने बोलते हैं? कांच लगा है, अपना मुख देख लो और स्वयं निर्माण कर लो। क्योंकि भगवान राम भी कहे कि जीवन का सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है कि सत्य बोले।
और इसी पर भागवत चालू थे, सत्यम विधातु वाला, इसी पर तो नरसिंह प्रकट हो गए। सत्यम परम धीमहि, कहीं कहीं शब्द है सत्य पर, और सत्य शब्द पर जब देवकी के उदर में वो प्रकाश देव जब भगवान आए, तब देव समाज पूरा आकर कितनी बार सत्य शब्द बोले हैं? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य। देवकी के उदर में जो भगवान आ गए हैं, उसको देव समाज 9 बार सत्य कहते हुए पुकार रहे हैं। अर्थात भगवान के हम अंश है। जिस भगवान को सत्य शब्द कहा गया, उसका अंश असत्य क्यों बोल रहा है? यह कहने की बात है। माने या न माने, जीवन में हम अपना काम निकालने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कहीं ना कहीं असत्य भाषी का बोल ही देते हैं। यह सबसे बड़ा हमारा जीवात्मा का दोष है, जो पहला दोष गिना रहे। उसके बाद कहते पितृ मातृ दृश्य का, जिसके कारण ये मनुष्य शरीर मिला है। आज की ये बड़ी चढ़ी युवान पीढ़ियां माता पिता का भी तिरस्कार करने में शब्द यही वही लगा देते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो ये सब बोलने के लिए रह गया है। આપણે ગુજરાતીમાં ઓલું ભજન છે ને, ઉપકાર જેના ન ગણીએ માતા पिता પર લખેલો, પણ ક્યાં સુધી કંઠમાં છે, વિચારોમાં? आज इतने वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं जगत के अंदर? न कहने वाले शब्द कभी कभी हम, जिससे हम हमारा निर्माण हुआ, जिससे लोग हमें पहचानते, उसके प्रति भी बोल देते हैं। तो ये भी एक दोष है मातृ पितरों का। और आगे कहते सतृष्णा, हमारी ये मन की जो कामना है, तृष्णा के कारण हम हमारे धर्म से भी कभी कभी गिर जाते हैं, क्योंकि ये कामना आजकल की नहीं है, अनेक जन्मों से चल रही है। और कह रहे कि श्रम धर्म वर्जिता, भगवान के द्वारा मनुष्य समाज में जो 4 प्रकार के धर्म बताए, जिसको वर्णाश्रम धर्म कहा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इसका भी कभी कभी हम अब सही तरह से पालन नहीं कर पाते हैं। गृहस्थ में होते हुए भी कभी कभी उस धर्म को चूकते हुए किसी और वर्णाश्रम का अनुगमन करते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के जो वर्णाश्रम धर्म है, उसमें भी हम हमारे खंडित इस तरह ही चल रहा है। उसके बाद कहते ये दंभिका, दंभ के कारण, दिखावे के कारण जो हम नहीं है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अच्छी धोती पहन लो, अच्छा सा तिलक लगा लो, कंठी लगा लो, 500 रुपया में वैष्णव। वृंदावन चले जाओ, धोती कुर्ता ले लो, 500 रुपए में वैष्णव। यहां से जाओ पैंट शर्ट में, वैष्णव बनकर आओ, प्रभु जी दंडवत प्रणाम हो जाएगा आपका। इस दंभ से बाहर वास्तव में जो वैष्णव है, देखो हम सब रूप गोस्वामी के अनुयायी है। कौन से वैष्णव? रूपानुग है। अब रूप शब्द पर सुनिए, वैष्णव हम अपने आप को कहते तो वैष्णव रूप है या स्वरूप? शब्दों पर यदि विचार करें तो वैष्णव को हम रूप में उपमा दे गए, जबकि वैष्णव स्वरूप है। और ये जीव का स्वरूप मांगे है महाप्रभु हमसे। लेकिन आज रूप के ही चक्कर में हम स्वरूप को भूल रहे हैं। जो रूप गोस्वामी के अनुमाग्य में है, उसको जन्म देना पड़ेगा। सबको देखना का हमें अपना ही देखना है। अपने आचरण से लोग समझ जाएंगे। बीजानी लाइन मोटी करवा, આપણે આપણી लाइन खींचवानी बात है चाली रही। तो वैष्णव जो है वो स्वरूप है, रूप नहीं है। रूप तो बोला आपको 500 रुपए में बन जाएंगे, लेकिन उस रूप से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। फिर परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पैंट शर्ट में भी वही वैष्णव थे जब पाकिस्तान के अंदर प्रचार करते थे। रूप तो धोती कुर्ता में भी दिखता है और वैष्णव पैंट शर्ट में भी होता है। बस ये बुद्धि भागवत देगा हमें। लेकिन हम अपनी ही बुद्धि से न भागवत सुनते हैं, अपने ही ओर से लोगों को बस मापते रहते हैं। मापो भाई, अंत में भगवान हमें मापेंगे। तो ये जो हम दंभ कर रहे हैं, उससे बाहर निकलना है। और उस दंभ के कारण कुछ दोष लगा है जीवात्मा को। और आगे कहते हैं सबसे बड़ी बात मत्सरिणा, लोगों के प्रति ईर्ष्या लेकर बैठे हैं। हाथ में माला है, जगत की बात क्या करें, वैष्णव समाज को ध्यान देना होगा। हाथ में माला, कंठी है, मुख में महामंत्र है, गुरु कृपा है।
अल्टर में है, सेवा में है, कहीं पर भी हो, बुक भी कहीं पर भी हो, हम में प्रभुपाद जी ने कहीं ना कहीं सेवा में इंगित किया है, लेकिन फिर भी हम ईर्ष्या में लगे हैं। ये हमारा रूप कहीं ना कहीं जा रहा है, हम अपने स्वरूप से नीचे आ रहे हैं। विचार करना पड़ेगा इन सब बातों पर। प्रभुपाद जी हमें क्या दिए हैं, गुरु महाराज हमसे क्या चाहते हैं, गिरधारी हमें क्यों अपना माने हैं। वहीं वहीं रोड से कहीं लोग जाते हैं, लेकिन जिस पर गिरधारी की दृष्टि चलती है, चक्का डोला हमारा जगन्नाथ जिसको देखता है, गौरांग महाप्रभु दोनों हाथ उठाकर जिसको बुलाते हैं, वही गिरधारी के अंदर एंट्री लेता है। बाकी तो लोग जाते हैं आते हैं। तो गुरु कृपा से उस कृष्ण की हमें बुलाया है। ये जो बंसी सुन रहे हो बैकग्राउंड में, उस गिरधारी की बंसी हमारे कानों में गई है हरिनाम के रूप में, जो महाप्रभु दिए है। उस हरिनाम का आश्रय लेके गुरु कृपा से हम उस मंदिर में तो चले गए, लेकिन हमारे रूप से वंचित न रह जाए। जो रूप है वैष्णव का, जो रूप गोस्वामी देने के लिए आए, जिसने भक्ति रसामृत उज्ज्वल निर्मणि इसके लिए ही लिखा है, इस पर ध्यान देना होगा। तो ये मत्सरान, लोगों की ईर्ष्या, लोगों का अच्छा न देखना, प्राय जगत में तो ये लोग करते हैं। वैष्णव से ये आशा नहीं होती लोगों को, लेकिन जब हमारे ऐसे आचरण से कि वैष्णव होते हुए भी दंभ है, वैष्णव होते हुए भी ईर्ष्या है, तब तो भाई जगत के लोगों में और भगवत नाम लेने वाले में क्या अंतर रहेगा। भागवत हमें दर्पण की तरह सब हमारा चरित्र दिखा रहा है, और इस चरित्र को सुधारने की ये विधि है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ऐसे दम से बाहर आना है, मत से ईर्ष्या से बाहर आना है। अभी हिंसका, हम जो ये प्रतिदिन हिंसा, आप कहते तो हमने तो किसी की हिंसा नहीं की। देखो भक्तों, बोली एक ऐसी विषय है, किसी को कटु वचन सुनाना आप क्या समझते हो? उसके हृदय को हम मार रहे हैं, उसके पद से उसको गिरा रहे हैं, उसको दो आदमी के बीच में नीचा गिरा रहे हैं। ये क्या है? हिंसा नहीं तो क्या है? आपको भगवान ने कुछ पद पोजीशन दिया है, आपको भगवान ने कुछ सेवा दी, उस सेवा के अभिमान पर हम दूसरे को बस सुनाते ही चलते हैं कि हिंसा ही हो रही है। ऐसे सब जो दोष लगे, हिंसा है, दंभ है, पितृमातृ को अलग वचन सुनाना, सत्य न बोलना, इन सभी दोषों से यदि मुक्त होना है तो अंत में कहते हैं सप्ताम यज्ञेन कल्लो पुनन्ति ते। इस कलयुग के अंदर 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने पर, इसका आयोजन करने पर व्यक्ति ऐसे ऐसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। ये भागवत महात्म्य में लिखा गया है, और इसी के आगे पर पूरा धुंधकारी प्रसंग चलाया है बाद में, गोकर्ण उपाख्यान। तो आप मानोगे तो 5 दिन की कथा, यहां पर सप्ताह शब्द दिया जा रहा है, कैसे इसको माने? तो मैं तो अपनी बुद्धि से क्लियर कर दूं, कल आप सुने हो हमारे परम पूज्य मित्र परम घनसुंदर प्रभु से पहला दिन पकड़ लो, आज से 5 दिन पकड़ लो, रविवार को दोपहर का संडे फिश घनसुंदर प्रभु का 6ठा सत्र पकड़ लो, 7 फिर हम शाम को मिलेंगे 14 तारीख को। हो गए ना 7 दिन? घनसुंदर प्रभु થઈ ગયા है, कर दी। 7 दिन से बाहर नहीं हुआ, 7 सत्र हो जाएगा आपका। सप्ताह में यज्ञ, ये यज्ञ करना है, और कलयुग का मुख्य यही यज्ञ है, हरिनाम, जो ये भागवत कथा से निकलता है। और देखो, हम भागवत के आंगन में बैठे हैं, भागवत को सुन रहे हैं, तब ये भागवत विधि को हृदय में धारण करते हुए सबसे पहले हमें 3 चीजों पर ध्यान देना है। और कुछ समझ में ना आए ना, लेकिन ये 3 शब्दों को आप समझ लो पहले दिन के अंदर। श्राद्ध का विषय चल रहा है, श्राद्ध पर हम बोल रहे हैं, श्राद्ध में आप तर्पण करते हो, तो सबसे पहले हम भागवत के सामने बैठे, भागवत भगवान हमारे सामने है, भागवत को अपना दर्पण बनाओ। क्या बनाना है भागवत को? अपना दर्पण। और ये वास्तव में दर्पण है, क्योंकि इसी दर्पण के अंदर मनुष्य को अपना चरित्र भी दिखेगा, और उस चरित्र में जो दोष है उसको सुधारने का अवसर भी यही दर्पण देगा। आप मनुष्य दर्पण के सामने खड़े हो तो आप अपने आप को संहार भी रहे हो, और जो निगलेक्ट वस्तु उसको निकाल भी रहे हो, बिना देखे कैसे पता चलेगा? तो हमारे हृदय के अंदर जो ये पहले बताया दम इत्यादि जो है, उसको निकालने की विधि इस दर्पण को देखना पड़ेगा, श्रीमद् भागवत महापुराण को, जिसकी बात हो रही है। और इस दर्पण को देखते हुए हमें तर्पण करना है। दर्पण के बाद दूसरा कौन सा शब्द आ रहा है? तर्पण। आईने भागवत में आप दर्पण के रूप में अपने चरित्र को देखने के बाद तर्पण करो इस भागवत में, तर्पण करो इस ईर्ष्या का, तर्पण करो इस अहंकार का, तर्पण करो इस काम क्रोध लोभ मोह का। ये तर्पण है भागवत में।
और ये तर्पण जब हो जाएगा, दर्पण में हमारे चरित्र को सुधार लेंगे, तब हमें इस भागवत को समर्पण करना है। दर्पण के बाद तर्पण, और तर्पण करने के बाद भागवत भगवान को समर्पण करना है अपना जीवन। ये भागवत की विधि है। इस 3 बात को हमें समझना है। पर ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सुनने के लिए बैठे हैं भक्तों, और ये भागवत जो है, जैसे पहले कहा कि अशांत जीव को शांत बना देने वाला विषय है, और इस कलयुग के अंदर मानव समाज प्राय अशांति में घूम रहा है। तो ऐसे श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए और साथ साथ हमें अपना चरित्र सुधारने के लिए, भागवत को समर्पण होने के लिए वैष्णव समाज ने हमें यह अवसर दिया है। तो हम इससे चूक ना हो जाए, बस इतना ही ध्यान देना है। क्योंकि हम इस जगत के अंदर आनंद की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन लगे हैं, और आनंद जो विषय है वो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे। आनंद तो उनका विषय है जिसको आनंद घन कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण का यह आनंद स्वरूप है, उससे ही यह आनंद निकला है, और हम भी उसी परमात्मा से निकले हैं। उन्हीं के तो अंश है। ममेवांश जीव लोक जीव भूत सनातन, उन्हीं के तो है हम। तब उनके है तो उनमें तो आनंद है, तो हम में क्यों नहीं है? हम में नहीं, इसलिए हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब तक मानो जहां से हम आए हैं उसको प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक इस जगत के आनंद को भूल जाओ, मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आनंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर, उनके अंश है उनको भूलकर, जगत के इस झूठे संबंध में, जगत की इस मोह माया में आनंद के लिए घूम रहे हैं। और ऐसा घूमना तो पता नहीं कब तक चलेगा। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने चलाया है बैक टू गॉड हेड। अपने स्वरूप को समझो, अपने कार्य को समझो, और एक कदम श्री कृष्ण भावनामृत की ओर, पूरा जीवन कृष्ण धाम की ओर। ये प्रभुपाद जी ने दिया है जगत के जीवों को। जैसे मैं आपको एक निवेदन पहले किया था कि हम सब जानते हैं कि हम रोगी नहीं है, मानते हैं, लेकिन मैं आपको कहा था कि प्रहलाद महाराज के आश्रय लेके तब पता चलेगा। प्रहलाद जी कहते हैं कि रोगी न हो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जगत के अंदर एक रोग सबको लगा है। 7, 6, 8 दुरापुरेण कामेन मोहन च बलिच शेष गृहेषु अशाक्त प्रेम तस्। देखो, इस जगत के अंदर झूठे संबंध के कारण सभी लोग एक रोग में लगे हैं, और वो रोग है काम इच्छा। हृदय के अंदर की जो तृष्णा, एक इच्छा पूरी कर लो दूसरी निर्माण हो जाती है। इच्छाओं की यहां पर पूर्ति ही नहीं है, और ऐसी अपूर्ति इच्छा को हृदय में लेके हुए, काम रूपी रोग को लेकर हुए सभी जीवात्मा यहां पर जी रहा है। यही तो भवबंधन का कारण है। और ऐसे काम इच्छा वाला रोग को भी निवृत्त करने वाली विधि है सप्ताम यज्ञेन फलो पुनन्ति। इस भागवत रूपी यज्ञ का आधार लेने पर ये कामना भी हृदय से चली जाएगी। क्योंकि इस जगत के अंदर हमारा एक ही परिचय है, यदि कहा जाए तो, मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। इस संसार के अंदर हम कुछ दिनों के मेहमान हैं। गुजराती शब्दों तारे રહેવું भाड़ाना मकानमा। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया एक धर्मशाला है, और ये संसार तुम हमारी आंखों से देख रहे हो एक सपना है, जो आंख बंद होकर ये समाप्त हो जाएगा। ऐसे सपने में हम जी रहे हैं। यहां रेन है बसेरा, यहां किराए का ये डेरा, उसमें फंसा ये फेरा, यहां क्या तेरा क्या मेरा। शब्द सरल है, आप समझ रहे हो। यहां हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हम उसी के रूप, उसी में पड़े हैं। यहां हमारा कुछ नहीं। आगे कहते कि जन्मों का पुण्य संचित नर देह तूने पाया। ये जो कीमती अवसर हमारे हाथ में आया है, भव सागर में डूब रहे, मानो डूब के व्यक्ति को कोई नाव का किनारा मिल जाए, उसी तरह इस अन्य योनियों में भगवत शरीर कृपा से ये मानव शरीर का हमें नाव मिला है।
जन्मों का पुण्य संचित नर देह तूने पाया, कंचन कामिनी में इसे व्यर्थ ही गवाया। क्या कर रहे मनुष्य शरीर लेकर, देखना पड़ेगा। शीशे को मान बैठा तू मोतियों की माला, कौड़ी के भाव तूने इस देह को बेच डाला। कहीं मनुष्य शरीर इस कौड़ी के भाव में वेचाई न जाए। કેટલો कीमती खजानो हाथ में આવ્યો હોય, उस तरह ये मनुष्य जीवन को बस इस कांच के रूप में समझते हुए बेचना नहीं है, कीमती है ये। और प्रहलाद जी कहते हैं कि ऐसे जीवात्मा के अंदर ये जो काम इच्छा रोग लगा है, उसको पिबंती ये भागवत आत्मनम सता कथामृतम श्रवण पुटेशु संवृत। जब तक जीवात्मा अपने कर्ण रूपी पात्र से श्रीमद् भागवत कथा को नहीं सुनता है, तब तक ये कामेच्छा रोग जो है वो जाने वाला नहीं है। इसीलिए कहा है उसी भागवत महात्म्य में कि सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। प्रतिदिन इस भागवत कथा को सुनना पड़ेगा, और इसको सुनने पर क्या होगा? यस्य श्रवण मात्रय हरिश्रिय श्रमायत। इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी ने चलाया है जगत के अंदर के नित्यम भागवत सेविया। आप कहते हैं कि प्रतिदिन इसको सुनने का क्या जरूरत है? जैसे 7 दिन सुनने पर भी मोक्ष इत्यादि देखा है समाज के अंदर, धुंधकारी को ही देख लो, तो प्रतिदिन क्यों सुनना है? गुरुदेव भगवान उदाहरण देते हैं कि मानो किसी छिद्र वाला घड़ा हो, जिस घड़े के अंदर कई प्रकार के छिद्र है, उसमें अंदर आपको पानी टिकाना है, आप क्या व्यक्ति चलाओगे? छिद्र वाले घड़े के अंदर पानी टिकना असंभव, लेकिन फिर भी मानो उसमें पानी टिकाना है तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा आसान तरीका है, उसके अंदर कुछ वजन डालते हुए उस घड़े को पानी के अंदर ही रख दो, पानी से बाहर ही मत निकालो। पानी कहां? पानी निकलेगा लेकिन पानी में ही निकलेगा, पानी जाएगा, पानी में ही घड़ा है। उसी तरह हम हमारे मनुष्य शरीर के अंदर अनेक प्रकार के छिद्र लगा है। पहला छिद्र काम का है, दूसरा क्रोध का, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब मनुष्य शरीर के छिद्र तो है। थोड़ा अवसर सुनने पर ये छिद्र, जैसे उस घड़े में से पानी निकल जाता है, थोड़ा सत्संग करने पर इस छिद्रों में से ये भागवत कथा, ज्ञान, यज्ञ, अच्छी वस्तुएं निकल जाएगी। क्योंकि हम हमारे जीवन में जितना सत्संग करते हैं उससे ज्यादा तो दुसंग में रहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि नित्यम इसको सुनना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पर भागवत पुराण कहता है महात्म्य में कि सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। इसको सुनने की आदत डालो, और रोज नहीं, नित्यम शब्द पर गुरु महाराज को याद करो, 24 घंटा सुनना है। अब समय नहीं हो अलग बात है, लेकिन नित्य शब्द तो क्योंकि टूटी नहीं है। ऐसी कथा का प्रभाव है कि व्यक्ति के मन से इस काम की इच्छा को दूर करते हुए, श्री कृष्ण कथा लीला रस को अपने कानों से पिलाते हुए, जगत के अंदर उसको अपना स्वरूप प्राप्त कराते हुए कृष्ण को दिला सकता है। और ये भागवत किसका धन है भक्तों? जिस भागवत के आश्रय हम बैठे हैं, जिसको कहा गया है निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद रवितम, ये भागवत है क्या? जिसके आश्रय हम लेने जा रहे हैं, जिसके आश्रय में बैठे, जिसके आंगन में हम खेल रहे हैं, क्या है ये भागवत? लीला शुको, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ ये परम पवित्र ग्रंथ है। कौन है श्री सुखदेव गोस्वामी? सुखदेव जी के विषय में कहा गया है कि लीला शुकोशो वृषभानुजाया पवित्र चंचू प्रिय चुंबने न एकांतिको अन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रसाद सदा निवासी। सुखदेव गोस्वामी का कहा जा रहा है कि जिस सुखदेव मुख से ये भागवत रस बहा है,
जिसको इस सुखदेव ने छुआ है वो फल भागवत है क्या? और पहले तो ये सुखदेव कौन है? तो लीला सुकोशो, ये लीला रस से भरा हुआ सुखदेव गोस्वामी है। और ये क्या है? वृषभानु जाया, वृषभानु के अंतर्गत है। और वृषभानु के अंतर्गत में कौन है? शुक यानी पोपट, तोता। राधा रानी के वाम भाग पर जो तोता विराजता है वही तो श्रीमान सुखदेव गोस्वामी है। और क्यों आए इस धरती पर और क्या लेकर आए हैं और किस तरह सीख कर आए हैं? तो कहते कि पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन, ये भागवत जो है भक्तों श्रीमती राधा रानी का धन है। क्योंकि भागवत के अंदर है क्या? भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के लीला कथा संवाद है। श्रीमद् भागवत जो भगवान के नाम को, रूप को, लीला को, सौंदर्य को, धाम को प्रकाशित करता है भागवत। और ऐसा भागवत जो भगवान के नाम, रूप, गुण, सौंदर्य से भरा हुआ है, यही तो राधा का हृदय है, यही तो राधा रानी का खजाना है। अतः यह भागवत जो है श्रीमती राधा रानी का धन है। और ये धन हमें किसकी कृपा से मिला उसकी चर्चा हो रही है कि लीला सुकोश। और ये लीला सुक कौन है? श्रीमती राधा रानी के वाम भाग पर विराजने वाले तोते हैं। और इसको राधा रानी ने माँ जैसे एक बेटे को सिखाती है, एक माँ जैसे बच्चे को पढ़ाती है, एक माँ जैसे बेटे को खिलाती है, उस तरह ये भागवत पिलाया है। पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेन, उस तोते को, सुखदेव को चुंबन देते हुए ये रहस्य पाठी, ये जो इतना गुह्य रस है वो प्रेम से पिलाया है। पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेन, और सबके सामने नहीं दिया, एकांतिको अन्य रहस्य पाठी, एकांत में जहां कोई न हो, उस तरह ये सुखदेव के हृदय में राधा ने स्वयं ये भागवत रस भरा है। और उसको लेकर गोविंद प्रसाद सदा निवासी, अपने हृदय में जिसको धारण कर लिया, जो गोलोक में रहते हैं, जो राधा रानी के निज पार्षद है, वैसे सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ ये भागवत फल है जिसके आश्रित हम बैठे हैं। और ये राधा रानी की कृपा से हम जगत के जीवों को भागवत देने के लिए, इस रस भागवत को भूतल पर लाने के लिए वेदव्यास जी और माता वाटिका के गर्भ से ये प्रकट हुए सुखदेव गोस्वामी है। और जिस सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहा गया है कि आंबो अखंड भुवन थी उतर्यो, आंबो अखंड भुवन, आपके पास है मोबाइल में भजन? आंबो अखंड भुवन थी उतर्यो, व्रज भूमि वनवास सखीरे ब्रज भूमि वनवास सखीरे आंबोरो पियो, आंबे वसुदेव जी जवालिया, आंबे वसुदेव जी जवालिया, भुवा देवकी जी क्षेत्र प्रकाश सखीरे आंबोरो पियो, सखीरे आंबोरो आंबे जशोदा जी जड़ सिंचिया, देखो गुजराती भजन है लेकिन शब्द इसी है, भगवान के जन्म का वर्णन है। पहले दिन कृष्ण जन्म हो रहा है। सखीरे आंबोरो पियो, ब्रह्मा जी तेजा
રૂપિયો મુનિ નારદે કીધે જાણ સખી રે આંબોરો પીયો. વ્યાસ મુનિએ ચાર પત્ર ગયા તેના નવખંડમાં છે નામ સખી રે આંબોરો પીયો. નામ સખી રે આંબોરો પીયો. આંબો ધ્રુવ પ્રહલાદે તે અનુભવ્યો. તેની શિવનારી છે રજનાર સખી રે આંબોરો પીયો. તેની સેવનારી છે પ્રજ નાર સખી રે આંબોરો પીયો. દ્વાદશ સ્કંદ આંબા નાથડ भागवत का वर्णन हो रहा है. द्वादश स्कंद थड़ थया 335 અધ્યાય છે ઢાળ સખી રે આંબોરો પીયો. जिस भागवत में 335 अध्याय है रे आंबोरो पीयो. 18,000 શ્લોકના બે तीर थया. जो भागवत महापुराण 18,000 श्लोक से युक्त है 300 લક્ષ અક્ષર आंबे पान सखी रे आंबोरो पीयो. देखो ये जो है भागवत, ये वर्णन सुन रहे हो, ये पूरा भागवत रस तो पवित्र चंचु આપે જો આપે જો શ્રીમદ ભાગવત નાના ખડસ કિરે આંબોરો પીયો. કલ્પવૃક્ષ લઈને આપો ગુરુજીઓ. એની 14 ભુવન આચે છાયો સખી રે આંબોરો પીયો. भुवन माचे छाया सखी रे आंबोरो पीयो. તે ફળ શ્રી શુકદેવને વેદીને લઈ ગયા. ते फल सुख लई गया. પરીક્ષિત બેઠા છે ગંગાને તીર સખી રે આંબોરો પીયો. चित बैठा છે ગંગાને તીર સખી રે આંબોરો પીયો. તેરજ રેડો પરીક્ષિતના શ્રવણમાં.
रस रेडो परी जितना श्रवणो मा करो अनुग्रहनो आधार सखी रे आंगोरो पियो करो अनुग्रहनो आधार सखी रे आंबोरो पियो सात दिवस में श्री कृष्ण पद મળ્યું. सात दिवस માં શ્રી કૃષ્ણ પદ મળ્યો જય શ્રી પુરુષોત્તમ રામ સખી રે આંગોરો પ્રિયો. जय श्री पुरुषोत्तम नामे राम सखी रे आंबोरो प्रियो। ये जो भजन है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हो गया, नंदगांव भी चले गए, ब्रज गोपाल उनके रखेवाल भी बन गए, मतलब उनके साथ खेलने वाले उनके मित्र भी बन गए। और उसी लीला का भागवत के अंदर एक वृक्ष भी बन गया भागवत, और उसी वृक्ष के अंदर की उपमा भी दी गई, कितने अध्याय है, कितने अक्षर है, कितने श्लोक है। और उसी युक्त भागवत भगवान को लेकर सुखदेव जी लेकर चले, और जहां पर परीक्षित बैठे हैं गंगा के किनारे, जिनकी 7 दिन के अंदर मृत्यु है, उस परीक्षित के श्रवणों में जाकर सुखदेव गोस्वामी महाराज इस श्रीमद् भागवत रस को डाल रहे, अर्थात उनको सुना रहे, उनको पिला रहे। और उसी श्रीमद् भागवत रस को सुनकर श्री कृष्ण अजर अमर पद जिसने पा लिया, तक्षक को बाद में आया शरीर, लेकिन उससे पहले जो भगवत लीला स्मरण करते हुए कृष्ण चरण जिसने पा लिया, ये सभी पूरा जो है श्रीमद् भागवत जो 7 दिन के सुनने का जो फल है, इस भजन के अंदर आ गया। इसका आश्रय इसीलिए लिया इस भजन का, क्योंकि पितृ